के हाथ आ गई छोटे पर्दे की बहुएं और एक सासू माँ भी। फिर क्या हुआ, आइए देख लेते हैं। ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, कहीं निकल ना। क्या बात है? अरे ज़ॉम्बी ताई, आपको पता है इतनी सारी बहुओं के बीच में हमने आपको क्यों बुलाया? क्यों? अरे भैया, मूड कभी कभी खराब भी तो होना चाहिए। वाह वाह आनंदी जी, बालिका वधू, वाह 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 वाह, क्या बात है। हमारे बंबई में इतने नगर पालिका नहीं बदले जितने इनके बालिका बदल गए। बोल। हेलो पियन, इधर आओ। बताओ कि जो अपनी बहुएं हैं, हाँ। सीरियल की, ये सास का कहना मान रही है कि नहीं? अरे सास का कहना क्यों नहीं मानेंगी साहब? अरे जब सास ऊट ऊषा नाट करनी जैसी हो तो साला कौन कहना नहीं मानेगा? अरे क्योंकि ये बोलती है सास को खुला मुंह पे, अगर तूने कहना नहीं माना, अगर तूने कहना नहीं माना, मैं तेरे पे थूक देगी। अरे बहुत सीनियर एक्ट्रेस है। हाँ वो तो मैं कह रहा 9 हूँ। बजे की शिफ्ट में 8 बजे आ जाती है, मालूम है? आज इनको मालूम है अगर 9 बजे वॉचमैन आ गया तो फिर अंदर नहीं लेगा इनको। मेरे को मारना नहीं। छोटी सी उम्र परनाई है, बाबा सा करो थारो काई में। गणी, आप लोग को तो खंबा उखाड़ के मारूंगी। ऐसे ये क्या, आज इतनी सारी सास बहू एक साथ, ये कॉमेडी नाइट बचाओ कि करवा चौथ की कथा सुनाने वाला है? आलिया, बड़ा खुश हो रही हूँ। हाँ अब तो सीरियल चढ़ पड़ा, अच्छी अच्छी ड्रेसेस, अच्छे अच्छे नेकलेस, लेकिन बेचारी पहले जब स्ट्रगल करती थी ना तो ब्रिज पे गंजी के लिए लड़ रही होती बनियान के लिए। मेरे को बनियान दे, ये बनियान मैं पहनूंगी। वो आदमी बेचारा कहता मैडम ये मर्दों की बनियान है। कोई बात नहीं, मैं पहनती तो औरत लगती है। ईशानी, अपना बहुत अच्छी, आपके बारे में बाहर बहुत चर्चा हो रही थी, मालूम है? सब लोग आपके बारे में बात कर रहे थे। सब एक दूसरे से पूछे कौन है, कौन है? आगंदी। नहीं, मेरे को मालूम है, सीरियल में आनंदी है। सीरियल की नहीं, शक्ल की बात कर रही है। ओ माय गॉड, हातिम ताई, क्या बात है? उषा ताई तू भी आई। लेकिन कुछ भी बोलो, बहुत सीनियर है, मालूम है? ये उस जमाने की सास है जब बहू लोग ना ऐसे ऐसे चलती थी। ये जो आगंदी बहू है ना, एक दिन मैंने इसको देखा, रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी। इसको जैसे ही देखा मैं 1000 लोग दौड़ के भाग रहे। मैं बोली बहुत बड़ा स्टारडम है बाबा, 1000 लोग एक एक करके इसको कोनी मारे। बोले साइड में ट्रेन आ गई।
सरकारी तंत्र के मायाजाल में फंसा एक बुजुर्ग। लाइव इंडिया ने दिलाया हक। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की पल पल की खबर। लाइव अमेरिका से कुमार गौरव के साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक। नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। कैलिफोर्निया में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में पीएम ने की नए भारत के निर्माण की बात। सिलिकॉन वैली में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और डिजाइन इन इंडिया का दिया नारा। भारत के 5 लाख गांवों को तकनीक से जोड़ने की कही बात। कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में डिजिटल इंडिया डिनर में शामिल हुए पीएम मोदी। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला और गूगल सीईओ सुंदर पिचाई से की मुलाकात। टॉप टेक कंपनियों के सीईओ से भी मिले मोदी। सुरक्षा परिषद में सुधार पर काम कर मोदी का मास्टर स्ट्रोक। यूएन में बदलाव पर लिखित वार्ता की रजामंदी। मोदी ने G4 बैठक में दोहराई स्थायी सदस्यता की दावेदारी। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया के जवाब में केजरीवाल का मेक इंडिया। केजरीवाल ने कहा, मेक इंडिया करोगे तो खुद हो जाएगा मेक इन इंडिया। लोग हमारी सबसे बड़ी पूंजी, लोगों में करो निवेश, दूसरे देशों में जाकर गिड़गिड़ाने से बेहतर करें मेक इंडिया। हिमाचल के सीएम वीरभद्र मामले में कांग्रेस को घेरने की तैयारी में बीजेपी। पूरे हिमाचल में करेगी आंदोलन। वीरभद्र के इस्तीफे के साथ दोबारा चुनाव कराने की भी रखी मांग। एफटीआई छात्रों की भूख हड़ताल खत्म, लेकिन जारी रहेगा प्रदर्शन। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से बातचीत के बाद खत्म की भूख हड़ताल। 29 सितंबर को मंत्रालय और छात्रों के बीच होगी बैठक। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर लालू का निशाना। कहा, अमेरिका एनआरआई उम्मीदवार लाने गए हैं पीएम मोदी। बिहार में बीजेपी के पास नहीं है कोई काबिल चेहरा। और गणेशोत्सव का आज आखिरी दिन, अगले साल जल्द आने का वादा लें। बप्पा को विदा करेंगे भक्त। विसर्जन को देखते हुए सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। अक्षन् पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः।
अक्षन् पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम् शान्ति शान्ति शान्तिः पितृदेवो नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिष्य आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद जी। आज का दिन तो वैसे विशेष है क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है, यानी कि बप्पा की विदाई का दिन है। आज कई जगहों पर विसर्जन किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा बप्पा तो जा रहे हैं लेकिन पितृदेव आ रहे हैं। और जो हमारे पूर्वज हैं कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे, कह लीजिए 15 दिन हमारे साथ हैं। और ऐसे में कल जो है पूर्णिमा का और प्रतिपदा का श्राद्ध है और श्रद्धा से आपको इस बार श्राद्ध जो है करना है, अपने पितरों को सम्मान देना है ताकि उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। और आज हम आपको विषय में बताने वाले हैं कि अगर आपकी महिलाएं अक्सर परेशान रहती हैं, दुखी रहती हैं, बीमारियों से घिरी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं पितृदोष वजह है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं आचार्य जी से। कई दफे हमें देखने को मिलता है कि अक्सर हमारे घर में, परिवार में, खास करके स्त्री वर्ग महिलाओं को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। हम डॉक्टरों के पास में जाते हैं, दिखाते हैं, मगर हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कहीं ना कहीं यदि डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं पा रहे हैं तो ये पितृदोष का कारक होता है, जिसके कारण से हमारी माताएं, बहनें सब कुछ होते हुए कुछ ना कुछ समस्याओं से ग्रसित रहती हैं। और यदि इस तरह की समस्या आ रही है तो आपको चाहिए कि अपने उन रूठे हुए पितरों को मनाएं। और उसके लिए बहुत सिंपल सा, आसान सा तरीका होता है कि मात्र आप प्रतिपदा और पूर्णिमा का श्राद्ध करेंगे तो आपके जीवन की जो पितृदोष से संबंधित बाधाएं हैं, खास करके उन महिलाओं को, तो ये बाधाएं खत्म हो जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनका एहसास हर पल होता है और इन्हें प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी है ताकि आपके परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। इनका आशीर्वाद आप सब पर रहे। और चलिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो दिव्य स्तुति जरूर सुने, क्योंकि इसे सुनने मात्र से भी पितृ जो है वो आपसे प्रसन्न होंगे। जन्माद्यासयतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञासुराट् तेने ब्रह्मदयादिकवये मुह्यन्ति नो शूरया तेजो वारमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृगा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ति कुहिकं सत्यं परं धीमहि। ये दिव्य स्तुति हमारे उन पितरों को समर्पित होती है जो इसको सच्चे मन से सिर्फ श्रवण बस कर लेता है, तो हमारे जो पितृ देवता हैं वो भी स्वर्ग से आकर के हमारे उन परिवारों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिसकी हम जो कामना करते हैं हमारी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। जी हाँ, कुंडली के माध्यम से भी आपको बताएंगे कि पितृदोष कैसे समझा जाए और क्यों महिलाएं हमेशा परेशान रहती हैं पितृदोष की वजह से, उन पर बुरा प्रभाव क्यों पड़ता है पितृदोष का, ये आपको समझाएंगे। लेकिन होशियारपुर से उपेंद्र जुड़े हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, भूपेंद्र है इनका नाम। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। जय माँ भगवती। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरी दूसरी बार कॉल लगी आपके पास जी जी, बताएं। बहुत भाग्यशाली हैं आप, हजारों में लोग बाग होते हैं और जिसका कॉल लग जाए तो उसके लिए एक स्वप्न जैसा होता है। जी बताएं। जी, मैं शीतल के बारे में पूछना चाहता हूँ, अपनी घर वाली के बारे में। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं आप।
हाँ, उसका नाम है शीतल जी। जी। 13/10 जी। 13/10/1975 जी। जी। 13 अक्टूबर। जी, समय बताएं आप। समय सुबह 7:15 जी। और स्थान? स्थान हैगा जी लुधियाना। लुधियाना। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? हाँ जी। जी, सवाल बताएं आप। हाँ, सवाल ऐसे है कि जी इनकी एक तो है ना कामकाज के बारे में पूछना है। एक हमने प्लॉट लिया है इनके नाम पे जी, तो वो मकान बनने का जो इसके बारे में कुछ पूछना है जी। जी जी। वर्तमान में देखें तो तुला लगन बन रही है और मकर राशि है, गुरु में शनि चल रहा है, तो भाग्यशाली बहुत हैं कि भूमि कारक योग बहुत अच्छा बना हुआ था, परंतु बनने में थोड़ी सी बाधाएं रहेंगी क्योंकि गुरु में शनि का प्रभाव चल रहा है। शनि यहाँ कमजोर अवस्था का है, तो 5 शनिवार एक काले उड़द भिगो करके और उसको थोड़ा सा बॉयल करके मछलियों को डालें। दूसरे नंबर पे गुरुवार के दिन एक किसी ब्राह्मण को कुछ द्रव्य और वस्त्र दान करें तो बहुत शीघ्र आपका घर बन जाएगा और आगे का कार्य क्षेत्र भी बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ, कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और पूरे 15 दिन जो है हमारे पूर्वज हमारे साथ होंगे, हमारे समीप होंगे, और ऐसे में उनकी आत्मा का तृप्त होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर वो परेशान है, वो नाराज हैं आपसे, तो सबसे पहले वो सीधा अटैक अगर करते हैं तो घर की महिलाओं पर ही करते हैं। घर की महिलाएं जो हैं परेशान हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती है, तो कहीं ना कहीं पितृदोष है। तो इस पितृदोष को आप कैसे समझे आए, सबसे पहले आपको कुंडली के माध्यम से समझाते हैं। कुंडली के अंदर में यदि खास करके हम बात करते हैं तो उन महिलाओं की जो इस तरह की विषम परिस्थिति में आ जाती हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी कुंडली के अंदर में पितृदोष का कारक होता है। जैसे कि पति के कुंडली के में सप्तमेश में राहु और सूर्य की युति हो रही हो और पाप कर्तरी योग बना हुआ हो, तो ऐसे में ये पितृदोष का कारक माना जाता है। सेकंड नंबर पे ऐसे में पत्नी को खास करके क्षति होती है, यानी शारीरिक कष्ट रह जाना। यदि षष्ठम में शुक्र और राहु की युति बन रही हो तो भी योग बन जाता है। इसको कहते हैं कि पितृदोष का आंशिक छाया मानी जाती है, जिससे पति को खास करके हानि होने लगती है, शारीरिक से रिलेटेड कष्ट होता है। और यदि इस तरह की विषम परिस्थितियां कभी आती हैं तो आपका ये धर्म बनता है कि किसी सुयोग व्यक्ति के पास में जाएं और उसको समझें। और पितरों के लिए मात्र 15 दिन का समय होता है, और उस दौरान हम उन रूठे हुए पितरों को भी मना सकते हैं जो जिनको हम ज्यादा से ज्यादा चाहते थे और आज हमारे पास में नहीं है। सिर्फ उनको मनाने का तरीका मात्र 15 दिन होते हैं और उनको अपने नजदीक ला सकते और अपनी मन की जो मुराद है वो भी पूरी कर सकते हैं। परंतु कहते कर्मण्य अधिकारास्ते माम फलेषु कदाचना, कर्म करिए तभी आपको फल प्राप्त होगा। बिल्कुल। और आइए, बारी आ गई है अब हमारे आज के लकी कॉलर से बात करने की। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं, लगाते हैं अब कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम, स्थान पहले बताएं आप। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। जय माँ भगवती। मैं डानकुनी से, वेस्ट बंगाल डानकुनी से रजनी पांडे बोल रही हूँ। रजनी जी बधाई है आपको, लकी कॉलर हैं आप। थैंक यू। रजनी जी, सबसे पहले कहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, हजारों की संख्या में लोग होते हैं और आप आज लकी कॉलर बनी हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं और कब से इस कार्यक्रम को देख रही हैं आप? मैं इस प्रोग्राम को तो 2009 से देख रही हूँ और कई बार मैं फोन लगा भी चुकी हूँ, मेरी मम्मी बात की है इसके पहले। और लकी कॉलर बनने के लिए मैं आज पहली बार मेल की थी सुबह में। बिल्कुल, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बन गई हैं आप। बिल्कुल, तो बताएं रजनी जी, किनके बारे में जानना चाहती हैं आप? मुझे अपने बारे में जानना है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1978 जी। समय? शाम 6:15 बजे। और स्थान? स्थान कोलकाता।
कोलकाता। जी क्या जानना चाह रहे हैं? मैं लोन लेके कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहती हूँ, तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या मैं लोन लेके कंप्यूटर सेंटर खोल पाऊंगी? अगर खोल भी लूंगी क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगी उसमें? मेरा लोन भी चुक जाए और कैपिटल भी रह जाए। मैं आप यदि कहें आपकी कुंडली को देखते हैं तो बहुत अच्छा योग है, और कहते हैं कि जीवन में उच्च कोटि का सोच ही होनी चाहिए, और सोच बहुत अच्छी है, परंतु आपका जो बुध है वो अस्त होकर के बैठा है, मान सम्मान को कम कर रहा है। आपने जो प्लानिंग की है ये बहुत अच्छा है, और इससे आप एजुकेशन का क्षेत्र भी आपको अच्छा रहेगा, परंतु 5 बुधवार आप गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं। साथ में बृहस्पति के लिए किसी ब्राह्मण को धार्मिक पुस्तक दान करिए 5 गुरुवार। यदि ये 2 चीजें करते हैं तो आपको लाभ शीघ्र हो जाएगा। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल जो है प्रतिपदा और पूर्णिमा का श्राद्ध है, और ऐसे में हम आपको बताएंगे कि गर्भस्थ शिशु जो है उस पर पितृदोष की छाया ना पड़े, इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए। अहम जानकारी कल सुबह 8 बजे दी जाएगी। फिलहाल देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH+ हेयर कलर। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। शेर के साथ अक्षय कुमार, इनका दावा है कि ये सही है। तो मतलब क्या सामने बैठा है मेरे साथ शेर है, और उसके बाद भी आप ये बोलो? अभी अभी सबको साबित करो। शेर के साथ में आप नहीं थे तो और कौन था वो? शेर के साथ दिखाएगा, सिर्फ शेर ही दिखाया आपको। झूठ बोलता है ये आदमी। ला वीडियो ला यार, ये कौन है साथ में? बात तो सही है यार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कल से जो है पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, और आज ही हम आपको अहम जानकारी ये बता रहे हैं कि ब्रेक से पहले जैसे कि आपको बताया कि कुंडली में वो कौन सी युति या योग होते हैं जिसकी वजह से जो है पितृदोष जो है वो उत्पन्न होता है, और इसकी वजह से घर की जो महिलाएं हैं वो अक्सर परेशान रहती हैं, और साथ ही साथ कई तरह की बीमारियों से घिर जाती हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कल की तारीख में पितृतर्पण किस प्रकार किया जाना चाहिए, विधि बताएंगे। लेकिन मंजू जुड़ी हैं, इनसे हम पहले बात करेंगे। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। मंजू, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ पहुंच रही है आवाज जी। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। जी, मैं अपनी लड़की के बारे में बोलना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ। जी जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 8/9/1988। जी, समय रात्रि का 12:38। और स्थान?
और स्थान है जमशेदपुर, हॉस्पिटल का जन्म है TM जी है। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? जी सवाल है कि शादी में बहुत विघ्न आ रहा है, शादी कब तक होगी जी। और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और मतलब वो जो है किसी का बात सोचना सुनती नहीं है, बहुत परेशान रहते हैं हम लोग। और उसका जॉब सरकारी होगा जी या प्राइवेट होगा और किस दिशा में होगा शादी, थोड़ा मैम बता दीजिए। जी जी, यहाँ पर कहूंगा कि जिस तरह से इनकी कुंडली है, मिथुन लगन है और कर्क राशि बन रही, शुक्र की महादशा में शुक्र का ही अंतर है। बच्ची की कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बन रहा तृतीय इसमें, जिसके कारण माता पिता के साथ में इसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। सेकंड नंबर पे इसका शिक्षा का स्तर भी प्रभावहीन रहा, कैरियर में भी बाधाएं आ रही हैं और साथ में विवाहिक क्षेत्र भी कहीं ना कहीं बाधा कारक रहेगा। इसके लिए आपको चाहिए कि सूर्य ग्रहण दोष की शांति आपको करानी चाहिए और साथ में शुक्र का तुला दान होता है वो धारण कराएं और हो सकता है तो शुक्र मणि आती है, इसको गले में आप पहनाएं। यदि ये चीजें करती हैं, जो बाधाएं आ रही हैं सारी बाधाएं इसकी शांत हो जाएंगी और जो जॉब का क्षेत्र है वो प्राइवेट सेक्टर ही रहेगा। जी हाँ, और आइए अब आपको बताते हैं कि अगर आपके परिवार में पूर्णिमा या प्रतिपदा पर आपके परिवार में किसी की जो है श्राद्ध आई है इस तिथि पर, तो कल की तारीख में पितृ तर्पण किस प्रकार किया जाना चाहिए, क्या है वो अहम विधि, आइए आपको बताते हैं। जी हाँ, थोड़ा यहाँ पर जो प्रतिपदा और पूर्णिमा का श्राद्ध है वो आप कल मना सकते हैं, परंतु जो तर्पण होता है उसके लिए हमारी माताएं या बहनें तर्पण नहीं कर सकती हैं। उसके लिए पुरुष वर्ग, चाहे बेटा हो या पति हो या ससुर हो, इन्हीं लोगों से या भाइयों से तर्पण कराएं। और तर्पण के लिए सबसे पहले डाब, जिसको हम बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत उसको डाब बोलते हैं यानी कुश बोलते हैं, और काले तिल और चावल लेकर के और ये अनामिका उंगली में यज्ञोपवीत लगा सकते। यदि यज्ञोपवीत आप नहीं पहनते हैं तो आप कुश रख करके ओम पित्राय नमः ऐसे इस उंगली से जल अनामिका के साथ में जल चल जाना चाहिए। सर्वप्रथम देव तर्पण यानी देवताओं को तर्पण, सेकंड नंबर पे ऋषियों को तर्पण दिया जाता है और उसके पश्चात उन अपने पितरों को स्मरण करके तर्पण करें जिनको आप ज्यादा से ज्यादा चाहते थे, परंतु आज वो छोड़ करके आपको चले गए हैं। यदि आप जितने श्रद्धा के साथ में उनको तर्पण करेंगे और गाय को, कौवे को और कुत्ते को ये ग्रास अवश्य आपको निकालना चाहिए। कहते हैं कि पता नहीं किस वेश में हमारे पितृ देवता हमारे निकट आ जाएं, इसलिए हमें गाय, कौवे और कुत्ते को ये ग्रास भी देना चाहिए। साथ में गीता का पाठ आप कर सकते हैं, गरुड़ पुराण का पाठ करा सकते हैं, भागवत, श्रीमद् भागवत का पाठ करवा सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो वही जो आपको वर्षों पहले चले गए वो आज फिर आपके साथ में आएंगे, परंतु मात्र वह 15 दिन होते हैं जिसमें हम अपने पितरों को पूज सकते, जो देना चाहें दे सकते हैं। उससे वो साल भर तृप्त रहते जो हम तर्पण करते हैं। और ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। बिल्कुल। और आगे आपको बताएंगे कि अगर आपसे भूल चूक या जाने अनजाने आपके पूर्वज आपसे नाराज